हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे तीन बेस्ट स्मॉल कैप फंड के ऊपर, जो कि गाइस अपने कैटेगरी में शानदार है। तो इसी तीनों फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस बता दूं कि अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि जो बेस्ट फंड है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है अपने 52 के हाई से काफी नीचे है। तो ये शानदार मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस इसीलिए हम लोग इन तीनों फंड के ऊपर कंपैरिजन करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि तीनों में से बेस्ट कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। और गाइस आपको बता दो कि तीनों में से एक फंड ऐसा है जिसने लास्ट 1 ईयर में 62% का रिटर्न दिया हुआ है। और गाइस हम लोग ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट 20 ईयर में कैसे ये फंड आपको 24 से 25 करोड़ रुपए बना के दे सकता है अगर आप 5,000 पर मंथ का एसआईपी करते हैं तो गाइज इन्हीं तीनों म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। और गाइज एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी देने वाला हूं कि तीनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है आपके लिए। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। गाइज बता दूं कि आप में से काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो चाहे स्टॉक की एनालिसिस हो या फिर म्यूचुअल फंड की रिव्यू हो या फिर हो आपका पर्सनल फाइनेंस या फिर हो कोई अपडेट वीडियोस, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों फंड के कंपैरिजन के ऊपर। सो गाइस जब हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, इस तीनों फंड के ऊपर कंपैरिजन करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर। तो गाइस सबसे पहला पैरामीटर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे देखे क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो है आपका 1465 करोड़ का। वहीं बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो है आपका 8262.78 करोड़ का। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो है 6659.71 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा एयूएम जो है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का और सबसे कम जो है वो है आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का। गाइस मैं बता दूं आपको कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। बट गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिसका कम हो लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि फंड सर्वाइव नहीं कर पाए अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाए तो यहाँ पे देखे गाइस तो आपका जो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है उसका एयूएम देखे तो कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब 1,500 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है, जो कि ना तो कम है और ना बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिड में है, तो जो अच्छी बात है। तो ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब चलिए बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है बेसिकली आपका 0.5%। वहीं बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.37%, जो कि क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप से भी कम है। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.49। एंड वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज आपका 0.69% का दिख रहा है। तो तीनों ही फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी कम है, बट इन तीनों फंड को आपस में अगर कंपेरिजन करें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का, और यहाँ पे देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप काफी बेहतर दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो जो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 35% का है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका टर्नओवर रेशियो देखें तो 18% का है। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है आपका 10%। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 17.23%। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो किसी फंड का है तो वो है आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा चेंज होता रहता है बाकी दोनों फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये बात आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, और यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट आपका कोटक स्मॉल कैप फंड है, जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 10% का है। अब चलिए गाइस बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। और गाइस पास्ट परफॉर्मेंस दो तरीके से देखेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है, और किसी ने एसआईपी किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं लमसम रिटर्न्स का, और यहाँ पे देखेंगे गाइस कि लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फंड का। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 62.08% का, जो कि काफी शानदार है। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है वो है आपका मोटा मोटी 41% का। वहीं बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड 37.08% का है। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो देखें तो 40.25% का है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कोटक स्मॉल कैप फंड आपका कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही सिलेक्शन के काबिल नहीं है इन लास्ट 1 ईयर।
बट गाइस क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि 62% के आसपास में है, जो कि बेहद ही शानदार है गाइस। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो क्लियरली आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है वो काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 37.64%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 32% के अराउंड। एंड बात करिए कोटक स्मॉल कैप फंड का तो इसने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 32.78%, तो ये भी मोटा मोटी 33% के अराउंड है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने 25.13% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखिए तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड वो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इन लास्ट 3 ईयर ऑल्सो, जो कि 37.64%, मोटा मोटी देखिए तो 38% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और सेकंड हाईएस्ट किसी फंड ने दिया है तो वो है गाइस आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 33% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो क्लियरली क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न। तो गाइस बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 22.56% का। बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 22.52%। एंड गाइस कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो इसने 20.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 5 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो आपका मोटा मोटी 17% का। तो यहाँ भी देखे गाइस तो अगेन आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही रिटर्न दिया हुआ है, जो कि 22.5% के आसपास में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गाइस स्लाइटली क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है उसने बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस इन टर्म ऑफ लमसम रिटर्न देखे वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का एंड लास्ट 5 ईयर का, तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। और यहाँ पे देखे तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब गाइस चलिए बात करते हैं कि अगर किसी ने एसआईपी किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है लास्ट 5 इयर्स में। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी ने 5000 पर मंथ का एसआईपी किया है तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग लास्ट 5 ईयर का देखेंगे परसेंटेज में कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है तीनों ही फंड ने। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का, तो इसने जो लास्ट 5 ईयर में परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 37% का। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसने जो लास्ट 5 ईयर में परफॉर्मेंस दिया है वो मोटा मोटी 28% का। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसने जो 5 ईयर में रिटर्न दिया है वो है आपका 29% का। तो गाइस यहाँ भी देखे तो इन टर्म ऑफ एसआईपी रिटर्न आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है उसने काफी बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में 37% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। अब गाइस ये तो बात रही परसेंटेज का। अब हम लोग देखते हैं कि इन टर्म ऑफ अमाउंट, यानी कि पिछले 5 साल में कितना कॉर्पस बना पाया है अगर किसी ने 5000 पर मंथ का एसआईपी किया है। तो कॉर्पस इन लास्ट 5 ईयर का, तो सबसे पहले देखते हैं क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ने कितना अच्छा अमाउंट बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ने मोटा मोटी 8.67 लाख का कॉर्पस बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। वही बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसने लास्ट 5 ईयर में जो कॉर्पस बना के दिया हुआ है वो है आपका 6.57 लाख का। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसने लास्ट 5 ईयर में जो कॉर्पस बना के दिया हुआ है वो आपका 6.76 लाख का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड हो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एंड कोटक स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका कॉर्पस इन लास्ट 5 ईयर का। अब बात करते हैं गाइस कि कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर, अगर हम ये एज्यूम करके चले कि लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है तीनों फंड ने, अगर इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, then what would be the corpus in next 20 year? गाइस कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर का, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो कॉर्पस बन के आता है नेक्स्ट 20 ईयर में गाइस वो है आपका 24.4 करोड़ का। गाइस यहाँ पे हमने एक फैक्टर को एज्यूम करके चला हुआ है कि जो लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस है, लाइक यहाँ पे 37% का, ये 37% का जो परफॉर्मेंस है इट विल बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, तभी ये अमाउंट है ये अचीव हो पाएगा। अगर इसमें चेंज आता है लाइक 37% से 40% हो जाता है या फिर 50% हो जाता है या फिर 10% हो जाता है या फिर 20% हो जाता है, इन दैट केस ये जो अमाउंट है गाइस ये चेंज हो जाएगा। तो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस, मतलब ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर। हमने जो बात किया कॉर्पस इन लास्ट 5 ईयर गाइस, ये एक एक्चुअल फिगर है एंड कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर जो है ये एक तरीके से एस्टिमेटेड फिगर है, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड आपका मोटा मोटी 24.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना के देख सकता है इन नेक्स्ट 20 ईयर। वहीं बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो नेक्स्ट 20 ईयर का जो कॉर्पस बन के आता है वो है आपका 5.54 करोड़ का, मोटा मोटी 5.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना के दे सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। एंड गाइस बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कॉर्पस बन के आता है नेक्स्ट 20 ईयर में वो है आपका 6.51। तो गाइस यहाँ पे देखे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है। क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप देखे तो 24.5 करोड़ के आसपास में बना के देता है कॉर्पस, एक्सिस स्मॉल कैप 5.54 करोड़ का एंड कोटक स्मॉल कैप देखे तो 6.51 करोड़ का। क्योंकि गाइस क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप ने लास्ट 5 ईयर में देखे तो 37% का
का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो कि बाकी से मोटा मोटी 19% अबव है। तो गाइस इसी का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है इन टर्म ऑफ कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो गाइस ये नहीं बात आपका ऐसा पे रिटर्न का, और यहाँ देखे तो गाइस अगेन आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अगर बात करें हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस का, तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड वो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो दोनों ही सेंस में देखें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। वो चाहे लास्ट 1 ईयर की बात करें या फिर लास्ट 3 ईयर की बात करें या फिर लास्ट 5 ईयर की बात करें या फिर एसआईपी में देखें तो लास्ट 5 ईयर की भी बात करें तो गाइस दोनों ही सेंस में आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली ये बेस्ट फंड निकल के आता है इन टर्म ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो गाइस ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस जब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी में कितना एलोकेशन हो रखा है, डेट में कितना है, अदर में कितना एलोकेट हो रखा है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो बात करेगा इस क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो मोटा मोटी 95% का है। बात करेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो मोटा मोटी 84.59% का है। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है आपका मोटा मोटी 95.5% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा इक्विटी में जो एलोकेशन दे रहा है वो है आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो इक्विटी में एलोकेशन कर रहा है वो है आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड। और गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो मोटा मोटी 84.59% के आसपास का एलोकेशन दे रहा है इक्विटी में, जो कि देखिए तो 10% के आसपास में कम है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी दोनों फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब बात करते हैं गाइस डेट एलोकेशन का। तो डेट में देखा गया तो तीनों के तीनों फंड ही 0% इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ कहने सुनाने की तो बात ही नहीं रही। इन अदर एसेट क्लास की बात करेंगे तो अदर एसेट क्लास में क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का देखे तो 5% के आसपास का एलोकेशन है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो 15.41% का एलोकेशन है। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर में वो है आपका 4.5% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड कर रहा है, जो कि 15.5% के अराउंड है। यहाँ पे देखे तो इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड का इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा है। तो इसीलिए गाइस हमने देखा कि इसका जो परफॉर्मेंस लाइक इन टर्म ऑफ रिटर्न्स पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड बेटर करता हुआ नजर आ रहा था अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि जो इक्विटी एलोकेशन है उसको फर्दर कहां इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक आपका लार्ज कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, अदर में कितना है। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग देखेंगे कि भाई लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मिड में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, अदर में कितना है। तो सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में अगर देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 8.97%, मोटा मोटी 9% के आसपास में इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो 0.32%। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका 2.2% का है। तो तीनों ही फंड को अगर देखें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जो दे रहा है लार्ज कैप में वो है आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड। अब बात करते हैं कि मिड कैप में किसका कितना जा रहा है। तो मिड कैप की बात करेंगे तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का देखें तो 6.9%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो 3.77%। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका देखें तो आपका 11.63% का, जो कि सबसे हाईएस्ट है अगर आप देखते हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो गाइस ये रही आपका मिड कैप एलोकेशन का। अब बात करते हैं स्मॉल कैप एलोकेशन का। तो स्मॉल कैप की बात करेंगे तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो स्मॉल कैप में जा रहा है वो आपका 71.03%। वहीं बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्मॉल कैप में एलोकेशन है वो आपका 64.65%। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्मॉल कैप में एलोकेशन है आपका 69.44% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो अगेन आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का देखे तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है स्मॉल कैप में, एंड बाकी जो फंड है गाइस वो थोड़ा थोड़ा कम एलोकेट कर रहा है स्मॉल कैप में। तो गाइस ये नहीं बात आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का। अब बात करते हैं गाइस अदर में कि अदर में किसका कितना इन्वेस्ट हो रहा है। अदर की बात करें गए तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का देखें तो 8.08% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका देखें तो 15.85%। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका 12.23% के आसपास में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो गाइस अदर में देखें तो सबसे हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट किसी का हो रखा है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस अगर इक्विटी एलोकेशन को अगर कंक्लूड करके देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देखें तो गाइस स्मॉल कैप में भी क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड है, और लार्ज कैप में भी देखिए गाइस तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो गाइस देखिए तो यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन में मुझे सबसे बेस्ट क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड ही दिख रहा है, क्योंकि इसका लार्ज कैप में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मिड कैप में भी ठीक ठाक है, एंड स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छा कर रखा है गाइस, इसकी वजह से इसका जो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस दिखता है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं गाइस कि टॉप 10 होल्डिंग कैसा है इन तीनों फंड का। तो गाइस जब बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का, और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे देखे तो आपका आईटीसी, अरविंद लिमिटेड,
आईआरबी इंफ्रा, इंडिया बुल रियल एस्टेट, इंडिया सीमेंट, एचएफसीएल लिमिटेड, लिंडे इंडिया, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर एंड टीवी18 ब्रॉडकास्ट। तो गाइस ये है टॉप 10 होल्डिंग क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का। अब बात करते हैं गाइस टॉप 10 होल्डिंग ऑफ एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे देखें तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्रिगेड इंटरप्राइज, नारायणा हृदयालय, फाइन ऑर्गेनिक, बिरला सॉफ्ट, सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया, टाटा इलेक्सी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो गाइस ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग। अब बात करते हैं गाइस कोटक स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग। तो यहाँ पे सेंचुरी प्लाईवुड, शीला फॉर्म, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एम्बर इंटरप्राइज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्लू स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्री, रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब्स, सोमानी सेरामिक्स एंड प्रोसिस्टेंट सिस्टम। तो गाइस ये रही तीनों के तीनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग। और गाइस यहाँ पे देखिए तो बहुत ही मिनिमम ओवरलैपिंग है। क्वांटिटेटिव स्मॉल कैप फंड का तो ओवरलैपिंग है ही नहीं। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एंड कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे एक ही दो स्टॉक है जो कि ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग की अगर बात करें तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग की बात करें गाइस तो तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतर है। तो यहाँ पे तो कहीं कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि तीनों फंड का रिस्क रेशियोज कैसा है। बात करते हैं गाइस रिस्क रेशियोज का। तो रिस्क रेशियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, देन शार्प रेशियो का, फिर ट्रेनर रेशियो का एंड बात करेंगे गाइस जेनसेन अल्फा का। सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 23.26। बात करेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 18.27। वही बात करेगा कोटक स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 18.66। एंड बात करेगा कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 17.9% का। तो गाइस क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है, लेकिन बाकी जो दो फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ठीक है, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, तो जो कि अच्छी बात है। तो गाइस बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हायर साइड में, इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। अगर लोअर साइड पे है इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी उतना ही कम होगा। तो ये माना जाता है कि जिस भी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता है और आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इस फंड का मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो अगर ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, और यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखे तो काफी बेहतर दिख रहा है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है। अब बात करते हैं गैस शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो के केस में देखें गैस तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का देखें तो आपका 1.32 है। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.37। एंड बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.46। एंड बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का तो यहाँ पे 0.94 का है। अगर सबसे अच्छा शार्प रेशियो देखें तो आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का ही है, तो ये काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ शार्प रेशियो। गैस बता दूं कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो आपको ये दिखाता है कि आपका फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना अच्छा है, तो इसीलिए ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनर रेशियो का। तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.84। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो 0.36, कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो 0.37 एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 0.24। यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट है, जो कि काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए गाइस इन टर्म ऑफ ट्रेनर रेशियो देखें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका ट्रेनर रेशियो का। अब बात करते हैं जेनसेन अल्फा का। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। यानी कि अल्फा अगर 4 है इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से इसने 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो अल्फा देखे तो 28.85% का है। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये मोटा मोटी 29% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है गाइस, जो कि बहुत ही शानदार बात है। मतलब इतना अच्छा अल्फा होना बहुत ही बेहतरीन बात है गाइस। वही बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो अल्फा है वो है बेसिकली आपका 13.03%। एंड बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो अल्फा है वो आपका 14.36%। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का। तो कैटेगरी एवरेज के केस में देखें तो अल्फा आपका 5.36% का है। तो जेनसेन अल्फा की बात करें गैस तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो काफी बेहतर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से या फिर कोटक स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो इसीलिए गैस जेनसेन अल्फा के केस में देखें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। तो गैस यहाँ पे सारे रिस्क रेशियोज को अगर कंबाइन करके कंक्लूड करने की कोशिश करें तो कौन सा फंड बेहतर दिख रहा है, तो गैस यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख। हालांकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन गैस इसका अल्फा भी काफी बेहतर है और ट्रेनर रेशियो भी काफी बेहतर है। तो इसीलिए गैस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखें तो आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन का कि जितने भी पैरामीटर हम लोगों ने यूज किया कंपैरिजन के लिए, अगर सारे पैरामीटर को कंबाइन करके अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें तो गाइस आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क रेशियो के केस में भी हमने देखा है काफी बेहतर किया इसने।
परफॉर्मेंस के केस में काफी बेहतर किया था इसने गाइस। एलोकेशन के केस में भी हमने देखा कि काफी बेहतर किया, स्पेशली अगर इक्विटी एलोकेशन की बात करें। एंड गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे कम इसी फंड का था अगर तीनों की बात करें तो इसीलिए गाइस यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड। गाइस मुझे पता है कि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड काफी रिस्की है, इस फंड में पैसे नहीं लगाना है। तो गाइस रिस्की तो है, लेकिन रिस्की के साथ साथ आपको रिटर्न भी दे रहा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्की है। गाइस हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात किया तो सिर्फ 4-5% के आसपास का डिफरेंस था, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बट गाइस एट द सेम टाइम ये काफी बेहतर रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहा है, तो आपको दोनों साइड ही देखना पड़ेगा, एक साइड को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो गाइस ये रहे सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इन तीनों फंड के कंपैरिजन के ऊपर, और मैं आशा करता हूं जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।